हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन नेम ऑफ द क्लास टीचर एंड द डेट विल बी 3 अक्टूबर 2020। अब बच्चों कल 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक नेशनल हॉलीडे के रूप में हम मनाते हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो गांधी जी से ही रिलेटेड है, उन्हीं के कुछ प्रिंसिपल्स पर आधारित है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि आपको इसमें क्या करना है। देखिए स्टार्टिंग से, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ महात्मा नॉट जस्ट फॉर अस इंडियंस बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। अब जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो सिर्फ हम भारतीयों के लिए ही महात्मा नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व के लिए वो महात्मा थे। अब ये गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो भारतीयों के लिए महात्मा नहीं थे। महात्मा का अर्थ होता है बच्चों महान आत्मा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके प्रिंसिपल्स को सब फॉलो करते हैं, सब वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक महात्मा थे। आगे देखिए, वाइल ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विनिंग ट्रेड्स even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life. जबकि जो ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और ट्रुथफुलनेस मतलब सच्चाई, कि जो ईमानदारी और सच्चाई जो है वो पहले भी सार्वभौमिक रूप से उनको एक्सेप्ट किया जाता रहा है। बहुत ही ख़ास विशेषताएं रही हैं वो। जब गांधी जी नहीं थे तब भी उनको फॉलो किया जाता था, लेकिन इट वॉज गांधी हु लिव्ड एंड शोड हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अबाइडेड बाय इन एवरीडे लाइफ। लेकिन वो गांधी जी ही थे जो इन सिद्धांतों पर चले, उन्होंने अपने जीवन में इनको फॉलो किया और लोगों को भी सिखाया कि कैसे इन सिद्धांतों को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने दैनिक जीवन में हम कैसे इनको फॉलो कर सकते हैं। अब नीचे देखिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर द 2 of the many values which गांधी followed and preached। तो ये जो गांधी जी की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं उनमें से आपको 2 वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं जिन पर गांधी जी चले और जो लोगों को सिखाया उन्होंने। उनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। कोई भी एक जिस पर आप चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए नीचे, write a letter to the school counselor telling him or her about your decision and the changes you plan to bring in your daily routine to follow this। तो आपको अपने स्कूल काउंसलर को एक लेटर लिखना है, उनको ये बताना है कि आपका डिसीज़न क्या है इन दोनों पॉइंट्स में से। देखिए नीचे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना ये, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स में से एक चूज़ करना है कि आपका डिसीज़न क्या है और आप अपनी लाइफ में इनको फॉलो करते हुए कौन कौन से चेंजेस लाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बताते हुए आपको उस लेटर को लिखना है और ये भी बताना है कि आप वो अपनी लाइफ में इनको फॉलो क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो पॉइंट है हमारा, ये देखिए, ये है ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, यानी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और सेकंड है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि स्वच्छता ईश्वर भक्ति की या धार्मिकता के बहुत नज़दीक होती है। तो यानी कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो देखा बच्चों आपने, नीचे पिक्चर भी दी हुई है, सत्यमेव जयते यानी कि सच्चाई की जीत होती है। और यहाँ सेकंड जो पिक्चर है इसमें गांधी जी सफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आजकल भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो चला हुआ है ना, वो भी गांधी जी के प्रिंसिपल्स में से एक है, उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नीचे देखिए, यहाँ पर भी उनके कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि देयर इज़ नो गॉड हायर दैन ट्रूथ। ये महात्मा गांधी ने ही बात कही है कि सच्चाई से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता। और ये देखिए नीचे यहाँ पर स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये तो टैगलाइन भी है स्वच्छ भारत मिशन की। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, व्हेन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोच गॉडलीनेस। कि जब इनर और आउटर क्लीनलीनेस यानी कि इंसान अपने मन की सफाई और अपनी बाहर की सफाई, अपने आसपास की सफाई जब रखता है तो वो धार्मिकता के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। तो अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सब प्रिंसिपल्स थे गांधी जी के
तो आपको आज की वर्कशीट में उन्हीं में से एक चूज़ करना है, इन दोनों में से, और स्कूल काउंसलर को लेटर लिखना है। उस प्रिंसिपल को फॉलो क्यों करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, ये सब बताना है आपको इसमें। आई होप आपको आज की ये वर्कशीट समझ आई होगी। तो आप इसको ध्यान से कॉपी में करेंगे और फिर अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।